नमस्ते दोस्तों एवं प्यारे स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं टेंस की वीडियो नंबर पार्ट 12। इसमें अपन करेंगे दोस्तों पास्ट इंडेफिनेट टेंस की एक्सरसाइज। अपन ने देखा था जो पास्ट इंडेफिनेट टेंस है इसकी 3 स्ट्रक्चर थी और एक्सरसाइज में अपन जो ये तीनों स्ट्रक्चर थी इन सभी के एग्जाम्पल को एक साथ लेंगे। ओके दोस्तों, तो अब देखिए अपन इनके करते हैं एग्जाम्पल नोट। देखिए नंबर 1 एग्जाम्पल ये लीजिए दोस्तों। अब एग्जाम्पल आप बताइए, जैसे आप बताइए तो आप बोल रही हो कि प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। वेरी गुड। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। चलो और एग्जाम्पल नोट कर लेते हैं। एक आप बताइए। वेरी गुड। सर्वेश जी विद्यालय में पढ़ाते थे। वेरी गुड। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। आप बताइए। वेरी गुड। प्रियंका विद्यालय में नहीं पढ़ती थी। प्रियंका विद्यालय में नहीं पढ़ती। तो इसको ऐसे ले लेते हैं कि यहां पर अपन नोट कर लेते हैं सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ती थी। ओके दोस्तों, एक और ले लेते हैं। आप बताइए। वेरी गुड। मैं क्रिकेट खेल रहा था। चलो एक और ले लेते हैं। आप बताइए। वह रोजाना खाना पकाती है। वेरी गुड। चलो देखिए, वह रोजाना खाना पकाती है। ये ले लेते हैं। इनके बाद मोरा एग्जाम्पल ले लेंगे। तो अब देखिए इधर दोस्तों, पहला सेंटेंस है प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अब देखेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनेट के हैं या नहीं है। ये लीजिए थी, मैंने बताया था थी थे। किसी भी टेंस को क्या बनाते हैं? पास्ट। सर समझ में आ गया बिल्कुल। अब इसको ले लेते हैं। ये भी पास्ट का है और ये भी पास्ट का है। सर समझ में आ रहा है। ओके, अब देखते हैं इसको। इनको दो को बाद में लेंगे, पहले इन तीनों को कर लेते हैं। अब ये जो पहला वाक्य है इसमें मेन वर्ब का है या हेल्पिंग वर्ब का? तो अब इसको देखो आप, मेन वर्ब होगी तो लास्ट में मिलेगी। इससे पहले क्या है? राष्ट्रपति, महिला, पहली, कोई मेन वर्ब नहीं है। इट मीन्स ये वाक्य है जो पास्ट इंडेफिनेट टेंस का ही है, लेकिन कौन सी स्ट्रक्चर का है? पहली स्ट्रक्चर का है सर।
जिसमें मेन वर्ब नहीं आती है। तो अब देखिए उसी का वाक्य है। अब इसको करते हैं अपन। तो पहली वो स्ट्रक्चर क्या दी, मैं यहां पर एक बार नोट कर देता हूं। पहली स्ट्रक्चर थी अपनी सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये स्ट्रक्चर थी दोस्तों अपनी पहली। हाँ सर बिल्कुल यही थी। तो ये इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें भी मैन वर्ब नहीं है और इसमें भी मैन वर्ब नहीं है। तो अब देखिए सब्जेक्ट इसमें है, हिंदी के वाक्यों में सब्जेक्ट शुरुआत में आता है। तो प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल सब्जेक्ट ले लिया। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर में से तो क्या आएगी, वाज आएगी सर, वाज। उसके बाद में क्या लेना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, जो कर्ता के बारे में यानी सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है, बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, पहली महिला राष्ट्रपति, ये बताया जा रहा है। तो प्रतिभा पाटिल वाज फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कहां की, भारत की। यह है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंडिया। ये लीजिए दोस्तों, ये कंप्लीट। हाँ सर समझ में आ गया। दूसरा सेंटेंस है सर्वेश जी विद्यालय में पढ़ाते थे। पास्ट टेंस का है, थे से पता चलता है पास्ट का है। अब देखिए मैन वर्ब का है, किसका है कि हेल्पिंग वर्ब का। इससे जस्ट पहले क्या है, मैन वर्ब है पढ़ाना, और ते से पता पड़ रहा है इंडेफिनेट का है, यानी कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस का है, मैन वर्ब वाला है। अब देखिए अफर्मेटिव भी है। तो दूसरी इसकी स्ट्रक्चर क्या थी दोस्तों, वो थी सब्जेक्ट प्लस सेकंड एमवी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये अपनी थी। इससे केवल अफर्मेटिव सेंटेंस ही बनते हैं। तो ये कैसा है, अफर्मेटिव है, मेन वर्ब भी है, तो ये सेकंड स्ट्रक्चर से बनेगा दोस्तों। समझ में आ रहा है ना। तब देखिए सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है सर्वेश जी, ये लीजिए सर्वेश जी। इसके बाद में सेकंड एम भी लेंगे, मैन वर्ब है पढ़ाना, यानी कि टीच। सेकंड क्या होगी, टीच, टॉट, TAUGHT, टॉट। मैन वर्ब भी अपन ने ले लिया। अब इसके बाद में क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, डायरेक्ट क्या है, क्या है ये, कॉम्प्लीमेंट है। जरूरी नहीं है कि कहीं पर ऑब्जेक्ट हो ही नहीं भी हो। कई कई वाक्य ऐसे आएंगे जिनमें दो दो ऑब्जेक्ट भी आपको मिलेंगे दोस्तों। तो ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट क्या कर दो, कॉम्प्लीमेंट। इन स्कूल, ये लीजिए सर्वेश जी टॉट इन स्कूल, यानी कि सर्वेश जी विद्यालय में पढ़ाते थे, अब नहीं पढ़ा रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में गुरु है मेरे, ये कहां पढ़ा रहे हैं, पहले ये विद्यालय में पढ़ाते थे, अब कहां पढ़ा रहे हैं दोस्तों, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, कॉलेज प्रोफेसर हैं। जब कॉलेज प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था तो उनमें इनकी राजस्थान में 12 यानी कि 12वीं रैंक बनी थी, और ये RASB फाइट है दोस्तों। और एट प्रेजेंट कहां पढ़ा रहे हैं, जयपुर के पास है शाहपुरा, शाहपुरा गवर्नमेंट कॉलेज में दोस्तों। अब आगे देखिए, प्रियंका सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ती थी, यानी कहां पढ़ती थी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी दोस्तों। तो अब देखिए पास्ट का है, थी से पता पड़ गया पास्ट का है। अब देखेंगे मैन वर्ब का है कि हेल्पिंग वर्ब का है। तो सर इससे पहले तो मैन वर्ब है पढ़ना, यानी कि रीड, मैन वर्ब का है। और ती से पता पड़ रहा है इंडेफिनेट
नेट का है दोस्तों। ओके, तो प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है ये। ओके, और कैसा है? नेगेटिव। तो नेगेटिव इससे, ये इसमें मेन वर्ब है नहीं, इसमें है, लेकिन इससे अफर्मेटिव बनेंगे। तीसरी स्ट्रक्चर और बताई थी मैंने आपको, वो क्या बताई थी? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस फर्स्ट टाइम वी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या लेंगे? प्रियंका। प्रियंका लेंगे सब्जेक्ट, प्रियंका। इसके बाद में डिड, ये लीजिए, प्रियंका डिड। नेगेटिव है तो नोट लगाएंगे, और नोट आपको पता है कहां लगता है दोस्तों? सर ये हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में। तो डिड नोट, डिड नोट, इसके बाद में हाँ मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? पढ़ना, यानी कि रीड। रीड। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं दोस्तों, तो क्या ले लेंगे? डायरेक्ट क्या है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट है सरकारी विद्यालय में, इन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट स्कूल। ये लीजिए दोस्तों, प्रियंका डिड नॉट रीड, प्रियंका नहीं पढ़ती है इन गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी विद्यालय में। कहां पर पढ़ रही है दोस्तों? प्राइवेट विद्यालय में। अब देखिए, अब यह है मैं क्रिकेट खेल रहा था से तो सर ये पास्ट का है। ओके, मेन वर्ब का है क्या? बिल्कुल, क्या? खेलना। खेलना यानी कि प्ले। अब अपन देखेंगे कि वाक्य अंत में क्या होना चाहिए? ता, ती, ते। इस तरह की कोई भी पहचान इसमें नहीं है, यानी ये इंडेफिनेट का नहीं है, ये तो खेल रहा था यानी कार्य जारी था, कंटिन्यूअस का वाक्य है। तो ये वाक्य पास्ट इंडेफिनेट का नहीं है, तो ये इसकी इंग्लिश नहीं बनेगी इन स्ट्रक्चर से। ओके दोस्तों, लास्ट था वह रोजाना खाना पकाती है। देखिए, है बोले तो प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, अपन कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनेट के, तो ये वाक्य भी इन स्ट्रक्चर का नहीं है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको लग रहा है सर बिल्कुल मजा आ रहा है, एक एक चीजें क्लियर हो रही हैं सर हमारी, तो आपको करना क्या है? इस भाई का मनोबल बढ़ाना है। सर कैसे बढ़ाना है? तो वो बढ़ाना है दोस्तों, आपको इन वीडियोज को क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा शेयर। ओके दोस्तों, और एग्जांपल ले लेते हैं। आप बताइए, चलो, वह रोजाना खाना पकाती है। चलो यार, ये तो हो गया था। अब देखिए पांचवा, मीरा कुमार। मीरा कुमार भारत की पहली महिला राष्ट्रपति नहीं थी। नहीं थी। वेरी गुड। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर क्रिकेट खेलते थे। वेरी गुड। देखिए, वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर क्रिकेट खेलते थे। चलो एक एग्जाम्पल, अब इन एग्जाम्पल को और करते हैं दोस्तों अपन। तो देखिए,
मीरा कुमार भारत की पहली महिला राष्ट्रपति नहीं थी। तो अब देखिए, थी से तो क्या पता लग रहा है सर, ये पास्ट का वाक्य है। अब मैन वर्ब का है या हेल्पिंग वर्ब का? सर इसके पहले कोई भी मैन वर्ब नहीं है। इट मींस कौन किसका है? हेल्पिंग वर्ब का। और हेल्पिंग वर्ब की अपनी पहली वाली स्ट्रक्चर थी इसकी। ओके दोस्तों, तो अब देखिए, मीरा कुमार, मीरा कुमार क्या है? सॉरी, हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज। वाज नेगेटिव है नोट। जो अपनी ये पहली स्ट्रक्चर है जो हेल्पिंग वर्ब की है, उससे किसी भी प्रकार के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सभी प्रकार के बनते हैं दोस्तों। तो ये नेगेटिव है, नोट लगा दिया नहीं के लिए। ऑब्जेक्ट क्या है? यानी कि मीरा कुमार के बारे में क्या बताया जा रहा है सर? पहली महिला राष्ट्रपति। तो फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट कहा की ऑफ इंडिया, मीरा कुमार वाज नोट, मीरा कुमार नहीं थी फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट, पहली महिला राष्ट्रपति ऑफ इंडिया, भारत की, बल्कि कौन थी? प्रतिभा पाटिल। ओके दोस्तों, तो सर मीरा कुमार क्या थी? मीरा कुमार मैं आपको बता देता हूं क्या थी। ये थी भारत की पहली क्या, मैं इसको थोड़ी देर के लिए चलो यहां पे लिख देते हैं। कौन क्या थी? पहली महिला कैसी? लोकसभा अध्यक्ष थी दोस्तों। ये पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी भारत की? मीरा कुमार। ओके दोस्तों, ये किनकी बेटी है? बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम वो शख्स हैं जिनके नाम एक रिकॉर्ड है। क्या रिकॉर्ड है सर? सबसे अधिक समय तक मंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड लगातार किसके नाम है? बाबू जगजीवन राम। दलित नेता थे, उन्हीं की बेटी है ये महिला, सॉरी मीरा कुमार। इनके कोई बेटा नहीं था जगजीवन राम जी के, केवल एक बेटी थी। इनकी परवरिश ही बेटे की तरह की है, तभी तो नाम में मीरा कुमारी की जगह क्या लगाया? मीरा कुमार। ओके दोस्तों, तो बेटियों को देखने का नजरिया अच्छा होना चाहिए। अब देखिए, इसको साफ कर देते हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट। अगला है वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर क्रिकेट खेलते थे। सर थे से तो बन रहा है पास्ट का, और कैसा है? मैन वर्ब वाला है। अब इससे पहचान करो, इंडेफिनेट का है, कंटिन्यूअस का है, परफेक्ट या परफेक्ट का। ते मैंने बताया था, ते, ता, ती, या, ये, ई अगर हो तो किसका होगा? इंडेफिनेट का होगा दोस्तों। तो यह है पास्ट इंडेफिनेट का। और मैन वर्ब है तो जो दूसरी स्ट्रक्चर है उससे बनेगा। तो अब देखिए, वीरेंद्र सहवाग, वीरेंद्र सहवाग एंड गौतम गंभीर ये सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में क्या लेना है सर? दूसरे स्ट्रक्चर में तो सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है? मैन वर्ब। कौन सी मैन वर्ब? सेकंड। सेकंड तो पास्ट की पहचान होगी। क्या करते थे? खेलना, प्ले, यानी कि प्लेड। क्या खेलते थे? क्रिकेट। ये आपका है ऑब्जेक्ट, ये लीजिए। वीरेंद्र सहवाग एंड गौतम गंभीर प्लेड, खेलते थे क्या? क्रिकेट खेलते थे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं? नहीं खेलते हैं।
गौतम गंभीर तो क्या है, जो भारतीय क्रिकेट टीम है उसके मुख्य कोच हैं, और वीरेंद्र सहवाग क्या कर रहे हैं, आईपीएल में क्या कर रहे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं दोस्तों, आईपीएल में कर रहे हैं। अब देखिए आईपीएल के बारे में कुछ चीजें बताता हूं मैं आपको। आईपीएल मैं आपसे बोलूं कि कहां खेला जाता है या किस चीज का खेल है, तो आप कहोगे सर ये तो क्रिकेट से संबंधित है और बैट बॉल से खेला जाता है, बैट बॉल से खेला जाता है। तो नहीं, बैट बॉल से नहीं खेला जा रहा है दोस्तों। किससे खेला जा रहा है, जो अपनी यंग जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, उनके दिमाग से खेला जा रहा है दोस्तों ये गेम। और किसी क्रिकेट ग्राउंड में नहीं खेला जा रहा है। आप सोच रहे होंगे ग्राउंड में खेला जा रहा है, नहीं तो सर कहां खेला जा रहा है, कहां खेला जा रहा है, माई 11 सर्किल, माई 11 सर्किल पर खेला जा रहा है। सट्टेबाजी को बढ़ावा दिया जा रहा है। पता नहीं कौन सी आफत आ गई है या भूकंप आ गया है, इसका प्रचार करने के लिए, केवल सट्टेबाजी का प्रचार करने के लिए आमिर खान भी मैदान में उतर रहा है, रणवीर कपूर उतर रहा है, नवजोत सिंह सिद्धू उतर रहा है, और पता नहीं कितने स्टार उतर रहे हैं। गलत चीजों का प्रचार कर रहे हैं, हीरो बन रहे हैं। अचंभे की बात है दोस्तों। लोग कहते हैं लू से बचो, इस समय लू से बचो। मैं कहता हूं लू से मत बचो, उससे ज्यादा किससे बचो, आईपीएल से बचो। लू से ज्यादा खतरनाक है आईपीएल दोस्तों। आईपीएल एक प्रकार से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का माध्यम है दोस्तों। आईपीएल पहले एक प्रोग्राम आता था बिग बॉस, एक नौटंकी प्रोग्राम, सेम उसी की तर्ज पर प्रोग्राम है आईपीएल। नौटंकी प्रोग्राम है, प्री प्लान्ड, यानी कि पहले से प्रायोजित चीजें हैं यहां पर दोस्तों। और लोगों को लालच दिया जा रहा है कुछ पैसों का, पैसे लगाइए आप माई 11 सर्किल पे। कई लोग कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन का ध्यान भी नहीं है इस सट्टेबाजी की तरफ। अरे पुलिस प्रशासन तो क्या, मैं तो कहूंगा केंद्र सरकार का भी ध्यान नहीं है, मोदी जी का ध्यान नहीं है, गृह मंत्री अमित शाह जी का भी ध्यान नहीं है। देना चाहिए, इस पर लगाम कसनी चाहिए दोस्तों। अब देखिए लास्ट है, क्या सचिन तेंदुलकर हॉकी नहीं खेलता था यानी कि सर ये तो पास्ट का है। अब मैन वर्ब का है क्या हेल्पिंग वर्ब, खेलता था, खेलता यानी कि मैन वर्ब का है। अब इससे मैन वर्ब से पहचान करेंगे कि इंडेफिनेट का है, कंटिन्यूअस का है, किसका है, ता था, ता यानी कि इंडेफिनेट, था बोले तो पास्ट, पास्ट इंडेफिनेट का है। अब देखिए मैन वर्ब का है तो दो स्ट्रक्चर पर ऐसी थी, दूसरी और तीसरी जिसमें मैन वर्ब आ रही थी। अब उनमें से कौन सी का है, यानी कि ये क्या है, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव भी है, तो ये तीसरे स्ट्रक्चर का वाक्य है दोस्तों। अब देखिए इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, सर कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओ। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, ये लीजिए डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट को लगा दो सर, सचिन तेंदुलकर को, सचिन तेंदुलकर, नेगेटिव भी है तो क्या लगा दें, नोट लगा दो सर। उसके बाद में क्या सर, मैन वर्ब लेना है, मैन वर्ब क्या है, प्ले, फर्स्ट टाइम भी आएगी, कारण कि पास्ट की पहचान तो ये हो गया डिड, डिड से पास्ट बन गया है दोस्तों। ओके, फर्स्ट टाइम भी, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट टाइम भी ही आती है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी, यानी क्या नहीं खेलता था, हॉकी, ये लीजिए, डिड सचिन तेंदुलकर नॉट प्ले हॉकी, सचिन तेंदुलकर हॉकी नहीं खेलते थे, सबको पता है क्या खेलते थे, क्रिकेट। और भारत में सचिन तेंदुलकर को भगवान की तरह पूजा जाता है दोस्तों। अब वीडियो कैसी लग रही है आपको, आपको सर मजा आ रहा है, तो मजा आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए,
और दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद दोस्तों।